चलो आज की क्लास फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज की क्लास के अंदर हम सारे फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे, बिग क्वेश्चंस। इट मींस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। बस अब करना क्या है, उन सबको हमें कनेक्ट करना है एक बारी। एक बच्चे का डाउट है, बेटे राइटिंग ऑफ का डाउट आया है, राइटिंग ऑफ गुडविल। वो कोर्स का ही पार्ट है, आपको वो राइट ऑफ करना है। बेटा आप एक बात हमेशा याद रखना, आज मैंने आप सब बच्चों को एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था। वो मैं स्क्रीनशॉट इसलिए भेजता हूँ कि जिससे आप ना आंख बंद करके मेरे ऊपर और मेरी डिग्री के ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। बेटे सारे टीचर्स एक तरफ, हमारी नॉलेज और हमारे स्टूडेंट्स एक तरफ। तो जो मैंने आपको बोल दिया वो पत्थर की लकीर है और वो ही सीबीएसई में आएगा। उसके इधर उधर जितना मर्जी कोई भी कुछ बोल दे, आज मैंने उसका आपको एक प्रूफ भी दिखाया था। मैं अगर आपको पूरी चैट भेजूंगा तो उसमें टीचर्स सारे अगेंस्ट बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा होना चाहिए। मैंने टीचर से बात भी करी, फिर भी एग्री नहीं हो रहे थे। फाइनली जब टीएस ग्रेवाल सर ने आंसर भेजा तब जाके टीचर्स पर्सनली मैसेज कर रहे थे, हाँ सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, हमें तो पता ही था आप हमेशा सही बोलते हो। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा जो बोल दिया बस वो ही करना है पेपर के अंदर। स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर बैलेंस शीट के अंदर, मैं स्टूडेंट का डाउट ले लेता हूं पहले। बेटा आपने बस ट्रस्ट करना है, बैलेंस शीट के अंदर सर गुडविल दे रखी है, तो क्या इसको हमें खत्म करना है, क्या इसको हम राइट ऑफ करेंगे? सो आंसर इज यस। बेटा कसम खानी है कि हाँ राइट ऑफ करना है। और आपको पता है हमेशा किस रेशो में हम राइट ऑफ करते थे इसको, ओल्ड रेशो में। ये मैंने एक स्टूडेंट का डाउट ले लिया। बेटा यस इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, आप ये मत सोचना कि सर ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये वाली साइड होती है डेबिट और ये वाली साइड होती है क्रेडिट, ये मैंने आपको बता दिया। एक दो बच्चे और भी कुछ बातें बता रहे हैं, सर रेज करना है सिलेबस में। बेटा रेज और राइट ऑफ नहीं करना था, सिंपल राइट ऑफ करना है जो मैंने आपको बताया है। प्लस मैंने आपको ना ग्रेवाल सर की बुक की कुछ इलिस्ट्रेशंस मैंने आपको दी थी जो डिलीटेड हैं, आप उसको पढ़ के उन इलिस्ट्रेशंस को डिलीट कर लो, बिकॉज कुछ बच्चे मेरे से अभी भी इन्हीं डिलीटेड इलिस्ट्रेशंस के बारे में पूछ रहे हैं। तो वो डिलीट हो चुकी हैं कुछ इलिस्ट्रेशंस, तो आपने भी उनको डिलीट करना है। और देख लेता हूं और क्या डाउट्स हैं। चलो सौरभ आपका थोड़ा सा बड़ा है डाउट, मैं क्वेश्चन कंप्लीट कराता हूं फिर सौरभ आपका डाउट ले लूंगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। सर विश्वास, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हाँ हमको आप पर पूरा विश्वास है, बिल्कुल सही। हाँ बेटा बिल्कुल, बस विश्वास करके चलो, खुद रियलाइज हो जाएगा एट द लास्ट कि हाँ। जब बेटा क्लास में खड़े होके आप आंसर दोगे ना कॉन्सेप्ट्स का, तो 200% गारंटी दे सकता हूं कि सारे बच्चे और टीचर्स आपकी बात सुनेंगे कि हाँ कॉन्सेप्ट में कुछ तो ताकत है। हाँ अब बच्चों दूसरी बात एक और, मैंने आप सबसे बोला था कि मुझे अपने पेरेंट्स का नंबर मैसेज कर दो। बेटा मुझे पेरेंट्स से बात करके आपका टेस्ट कंडक्ट करना है। तो कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली पेरेंट्स के मैसेज करें, बट बाकी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास अभी तक मैसेजेस नहीं आए हैं। हार्डली सिर्फ 7 या 8 स्टूडेंट्स के मैसेजेस हैं पेरेंट्स का नंबर। बेटा मुझे शिकायत नहीं लगानी, मुझे उनसे ये पूछना है कि आप क्या स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं टेस्ट के लिए इंस्टीट्यूट।
तो पेरेंट्स की परमिशन लेना बेटा जरूरी है इस चीज के लिए। तो आज ही ये काम कर देना। अब हम चलते हैं आगे। बेटा अब आज हमें क्या करना है सर, आज हम पढ़ेंगे फुल फ्लैज क्वेश्चन। हाँ बेटा, अब बातें बंद, डाउट्स बंद। अब आपने ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। मैं इसको म्यूट कर देता हूँ एक बारी। अब बस आप मेरी बात सुनेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फुल फ्लैज क्वेश्चंस। फुल फ्लैज क्वेश्चंस इसका मतलब सर इन क्वेश्चंस के अंदर सारा का सारा चैप्टर कवर हो जाएगा, प्लस आपको पुरानी बातें अब याद होनी चाहिए। फुल फ्लैज क्वेश्चंस का मतलब है आप सबसे पहले बनाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा आज एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। सेकंड आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और उसके बाद थर्ड बनेगी बैलेंस शीट। थर्ड हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ये तीन चीजें हम आपके साथ साथ करेंगे। इनके साथ बच्चों कुछ आपको वर्किंग नोट्स करने पड़ेंगे। जैसे क्या? पहला वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। अब मैं आपको ये बातें आनी चाहिए, न्यू रेशो कैसे निकालते हैं। जिन बच्चों को पुराने टॉपिक्स क्लियर नहीं है वो मुझे पर्सनली मैसेज करना या वीडियोस देखना, पुराने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। फिर वो आपको बोलेंगे जर्नल एंट्रीज पास करनी है किस चीज की? गुडविल की, जो अभी तक हमने पढ़ा था, गुडविल की जर्नल एंट्रीज। प्लस कुछ पॉइंट्स आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के आएंगे जिनके लिए आपको वर्किंग्स करनी पड़ेंगी, और इन वर्किंग्स के बेस पे आपने ये तीन अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। दिस इज कॉल्ड फुल फ्लैज क्वेश्चन। फर्स्ट रीवैल्यूएशन, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल, थर्ड बैलेंस शीट। बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। जो मैंने आपको बोला था कि जिस दिन आप क्लास में खड़े होके बोलोगे तो कोई भी स्टूडेंट आपके अगेंस्ट नहीं बोल पाएगा, प्लस टीचर्स भी बात सुनेंगे आपकी। इसलिए आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी ध्यान से। बेटा बैलेंस शीट इस साल हट चुकी है। बैलेंस शीट इस साल हट चुकी है एडमिशन चैप्टर से, बट रिटायरमेंट चैप्टर में बैलेंस शीट है। हम क्या करेंगे फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, बेटा मैं आपको बैलेंस शीट थोड़ी बहुत बताया करूंगा, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा बैलेंस शीट कराऊंगा। ऑल दो बैलेंस शीट आपके कोर्ट से हट चुकी है सिर्फ एडमिशन चैप्टर से। इट मीन्स रिटायरमेंट में, डेथ में आएगी बैलेंस शीट, तो हम अभी से ही प्रैक्टिस कर लेते हैं उस चीज की। चलो अब हम चलते हैं आगे। अब आपको बेटा कुछ पुरानी बातें भी याद दिलानी पड़ेंगी मुझे। एक पुरानी बात याद दिला देता हूँ, फिर मुझे अपने क्वेश्चन पे आना पड़ेगा। हाँ बच्चा कुछ कहना चाहता है, एक बार देख लेते हैं। सर थोड़ी बहुत नहीं, पूरी ही करा देना बैलेंस शीट। बिल्कुल बेटा पूरी बैलेंस शीट कराएंगे। हाँ सही है। चलो बेटा एक पुरानी बात मैंने आपको याद कराई थी जो दोबारा से करना पड़ेगा। ये हमारी एक अकाउंट्स में कविता थी, बैलेंस शीट की आइटम्स। बैलेंस शीट की आइटम्स हमेशा किस में बंटती हैं? बैलेंस शीट के पार्टनर्स के अंदर। याद करो मैंने ये कविता आपको याद कराई थी। बैलेंस शीट की आइटम्स, बैलेंस शीट के पार्टनर डिवाइड किस रेशो में डिवाइड होते थे? डिवाइड इन ओल्ड रेशो। हमेशा किस रेशो में डिवाइड होते थे? ओल्ड रेशो। बिल्कुल सही। और फिर मैंने पूछा था चैप्टर कौन सा, तो आप बच्चों ने कहा था चैप्टर कोई भी हो। चैप्टर कोई भी हो, ये हमने कविता अपनी याद करी थी। तो सर इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बातें निकली? पहली बात तो चैप्टर कोई भी हो, यानी अब जितने मर्जी चैप्टर्स पढ़ेंगे सब में सेम होगा। दूसरी बात, हमेशा ओल्ड रेशो में बांटेंगे।
तीसरी बात, उनको मिलेगा जो पार्टनर्स बैलेंस शीट में है, बस बैलेंस शीट पे ध्यान देना है, चैप्टर पे नहीं। सर ऐसी कौन सी आइटम्स होती थी जिन आइटम्स के बारे में आपने ये कविता हमें याद कराई थी? बेटा ऐसी कौन सी आइटम्स होती थी? ऐसी आइटम्स होती थी जब मैंने आपको बैलेंस शीट करवाई थी, और मैंने बैलेंस शीट में यहाँ पे थी 8 आइटम्स। अब जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात, मैं बता देता हूँ, वो 8 आइटम्स में रिजर्व्स आते थे, रिजर्व्स आते थे और प्रॉफिट आते थे। 8 आइटम्स होती थी, बहुत सारी, हाँ, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बहुत सारे रिजर्व होते थे बेटा, 8 आइटम। सर यहाँ पे आती थी 3 आइटम। 3 आइटम में पहला आता था लॉस, फिर आता था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, फिर आता था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस तरह की 8 आइटम्स होती थी जिनके बारे में आप इस प्रकार कविता को अप्लाई करते थे। और ऐसे ही बैलेंस शीट में एक होती थी गुडविल। तो बेटा गुडविल को भी आपने खत्म करना है ओल्ड रेशो में, बैलेंस शीट के पार्टनर्स चैप्टर कोई भी हो। तो ये हमने पुरानी बातें याद कर ली सारी की सारी। अब हम चलेंगे आगे। मतलब कोई, अगर हम कोई असेट, बेटा ये डाउट बच्चे खतरनाक खतरनाक डाउट पूछ रहे हैं। सौरभ, विमन्यु का डाउट आया सर बाकी चीजें सेक्रीफाइस में जाएंगी। बेटा सिर्फ ये सारी चीजें ओल्ड रेशो में जाती थी, बाकी सेक्रीफाइस में नहीं जाती, बाकी बैलेंस शीट में एज इट इज रखी रहती हैं। बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, अब आप सारी पुरानी बातें डिस्कस कर रहे हो मेरे से, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में तो सिर्फ हम वैल्यूड गुडविल बांटते थे, वैल्यूड गुडविल। बेटा बाकी सारी बैलेंस शीट की असेट एज इट इज रखी रहेंगी। एक सौरभ मित्तल का क्वेश्चन है, सर मतलब अगर हम कोई असेट भी रिटर्न ऑफ की तब भी ओल्ड पार्टनर्स है? बिल्कुल सही बेटा, क्वेश्चन में लिखा है तो ओल्ड पार्टनर्स है। अब मैं चलता हूं आगे। विमन्यु मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया, होप सो। सारी असेट्स की बात नहीं हो रही। अब मैं चलता हूं अपने फुल फ्लैज क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन कराता हूं तो आप बच्चों को क्लियर होगा, मेरे साथ साथ जरा समझेंगे। बेटा आप बुक ओपन करें सारे स्टूडेंट्स, और बुक में पहले मैं एक आसान सा क्वेश्चन आपको कराता हूं। हाँ सर, एक बुक का क्वेश्चन कराओ तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 62 कराऊंगा मैं आज आपको। क्वेश्चन नंबर है 62, पेज नंबर है 5.94। बेटा 1 मिनट में आप सब बच्चों को दे रहा हूं, सारे बच्चे एक बार रीड कर लो, फिर मेरी बारी। ओनली 1 मिनट। नेहा, जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करेक्ट है, कैपिटल कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 मैंने आपको मौका दिया पढ़ने के लिए, और मैं भी एक बार पढ़ लेता हूं क्वेश्चन 62। मैं साथ साथ लिखना भी स्टार्ट करता हूं। हाँ जी, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62, पेज नंबर है 5.94, टीएस ग्रेवाल सर की बुक, और एडिशन है 2020। अब मैं जरा आराम आराम से क्वेश्चन, बेटा 3 मिनट लगाऊंगा क्वेश्चन को पढ़ने में। मेरे साथ साथ आप सब बच्चों ने सीखना है इसके अंदर कि सर क्वेश्चन कैसे रीड करना है। बेटा जब भी कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले रीड किया करो रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में लिखा है प्रिपेयर, मैं यहाँ भी साथ साथ करता जाता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, और कह रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बोल रहे हैं बैलेंस शीट। ऑल दो बैलेंस शीट कोड से हट गई है, बट हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको जर्नल एंट्रीज की भी प्रैक्टिस कराऊंगा।
ये क्वेश्चन कब आया था सर? ये आया है 2017 कंपार्टमेंट में, यानी थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी होगा। अब जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 2 मिनट्स रह गए हैं। बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि, रेशो दे रखी है रेशो 3, ये हो गई इनकी ओल्ड रेशो। फिर मैंने बैलेंस शीट पे नजर मारी, बेटा हमेशा मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। बैलेंस शीट पे नजर मारी तो बैलेंस शीट के अंदर मुझे एक रिजर्व मिला, जनरल रिजर्व। बेटा जिन बच्चों को रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आता, प्लस कुछ भी पुरानी चीजें नहीं आती, आज आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं उन बच्चों के लिए कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा। घबराओ मत, जो चीजें नहीं आती हम डिस्कस करेंगे। तो सर पहली चीज आ गई जनरल रिजर्व, असेट साइड में कुछ भी नहीं था। आगे लिखा है मधु विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री, एक नया पार्टनर आई गायत्री। देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बेटा न्यू रेशो दे रखी है 2:3:5, यानी जो जो पढ़ा मैं फटाफट लिख देता हूं यहाँ पे। सर हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सर पहले हमारे पास थे 2 पार्टनर, एक था मधु और एक है विधि, और इनकी रेशो है 2:3, ये है इनकी ओल्ड रेशो। फिर कह रहे हैं इन्होंने किसको बुलाया? गायत्री को बुलाया, और इन्होंने आपको न्यू रेशो दे दी। मधु विधि और गायत्री की न्यू रेशो है 2:3:5। ये कौन सी रेशो आ गई? इनकी न्यू रेशो। मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ बिकॉज पहला क्वेश्चन है हमारा। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि सर गायत्री का शेयर कितना है। बेटा आप सबने ध्यान देना है मेरे साथ साथ, बिल्कुल डाउट नहीं, कोई नोटिंग नहीं। इससे साफ पता लग गया कि गायत्री का शेयर कितना है, 5/10। आगे क्या लिखा है? गायत्री ब्रॉट 4 लाख एज हर कैपिटल, यानी गायत्री अपने साथ कैपिटल लेके आई है 4 लाख। बेटा 4 लाख लेके आई है कैपिटल, करेंगे जनरल एंट्री, देखते हैं आराम से। एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, बेटे और वो क्या कह रहे हैं कि जो भी उसका शेयर निकलता है, शेयर इन गुडविल, जो भी गुडविल में उसका शेयर निकलेगा, शी ब्रिंग्स इन कैश, वो कैश में ला रही है। मैंने कैश को अंडरलाइन कर दिया, आप सब बच्चे भी अंडरलाइन कर लो कैश को। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ध्यान से, गुडविल ऑफ द फर्म। बेटा फर्म की गुडविल है, वो भी वैल्यूड, कितनी है? 3 लाख। सर ये 3 लाख फर्म की है, जल्दी बताएं उसका शेयर कितना है? सर उसका शेयर था 5/10, और 3 लाख गुडविल है फर्म की। इट मीन्स गायत्री अपने साथ पता है कितना शेयर लेके आएगी? अपने साथ लाएगी 1,50,000 शेयर, वो भी किस में लाई है? कैश में। सर फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। आगे बी पॉइंट में लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, कोई बात नहीं। सी पॉइंट में लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और डी में लिखा है देयर वाज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। चलो यहाँ तक बात समझ आ गई हमें। अब हमें क्या करना है, बुक हटाते हैं जरा अलग। बेटा अब मैं आपके सामने क्या करता हूँ, फटाफट ना मैं यहाँ पे बनाता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आपने मेरे साथ साथ जरा समझना है जल्दी जल्दी। रीवैल्यूएशन अकाउंट मैं अभी विदाउट एनी फॉर्मेट बना रहा हूँ, फिर आपको फॉर्मेट सिखाऊंगा। उसके बाद हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे सर? हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर सर हमारे पास 3 पार्टनर हैं। पहला क्वेश्चन आराम से आप सब बच्चे मेरे साथ साथ समझेंगे। बेटा पहला ये है, मैंने 3 पार्टनर्स बना दिए, पहला पार्टनर, दूसरा पार्टनर और तीसरा पार्टनर। यहाँ भी बना देते हैं, 1 2 3।
ये मैंने बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम लास्ट में बनाएंगे बच्चों बैलेंस शीट, और मैं अभी विदाउट एनी फॉर्मेट बना रहा हूं बैलेंस शीट भी। ये लो, मैंने बैलेंस शीट भी बना दी। मैं फटाफट जरा इनका नामकरण कर दूं। ये है आपके साथ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये वाली साइड होती है लायबिलिटी साइड, और ये वाली साइड हो गई असेट्स। और सर यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स पार्टनर के नाम थे एम वी जी, तीनों पार्टनर आ गए एम वी जी। और ऊपर बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो कहा था वो हमने नीट एंड क्लीन बना दिया। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ किसी बच्चे का डाउट तो नहीं है। बच्चा कह रहा है हाँ बेटा, जिनको नहीं आता रिवैल्यूएशन, ईशा बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आराम से करेंगे क्वेश्चन को। अब मेरे साथ साथ हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं रीवैल्यूएशन बनाता हूं। जिन बच्चों को नहीं भी पता बच्चों मेरे साथ सुनो ध्यान से, रीवैल्यूएशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। यहाँ पे लॉसेस आते हैं और यहाँ पे आती हैं इनकम्स, बस खत्म। बाकी और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। मेरे साथ पढ़ेंगे बी पॉइंट। बी पॉइंट में लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 26। अंडर वैल्यूड यानी आपने बिल्डिंग को कम दिखा रखा है, तो अब आप बिल्डिंग को बढ़ाओगे। जैसे ही आप बिल्डिंग को इंक्रीज करोगे आपको होगा प्रॉफिट। बेटा बिल्डिंग बढ़ती है तो क्या होता है, आपको प्रॉफिट। और साथ साथ बेटा अब आप स्मार्ट काम करना। बुक का नाम है डबल एंट्री। ये लो, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कुछ बच्चे। ये देखो बुक का नाम क्या है, डबल एंट्री। साथ साथ डबल इफेक्ट डालना। मैं साथ साथ यहाँ पे लिख देता हूँ बिल्डिंग। बिल्डिंग चेक करो, बैलेंस शीट में बिल्डिंग थी, लैंड एंड बिल्डिंग थी 3 लाख की, अब हो जाएगी 3,26,000। बेटा आपने आंसर नहीं देना है, मेरे साथ साथ मतलब समझना है। बिल्डिंग को मैंने बढ़ा दिया, लैंड एंड बिल्डिंग। सेकंड पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन होती है हमारी लाइबिलिटी, सब पुरानी बातें। प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डेटर। सर डेटर हैं हमारे पास 3 लाख के, और प्रोविजन प्रोविजन हमें बनाना है 5%। 3 लाख का 5% होता है 15,000। 3 लाख का 5% होता है 15,000। 10,000 ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है, तो मुझे 5,000 और बनाना पड़ेगा। सर लाइबिलिटी होती है प्रोविजन, लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई लाइबिलिटी, तो हम क्या करेंगे, हमारा नुकसान हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितने से लाइबिलिटी बढ़ गई, 5,000। ये कैसे आया है मैं आपको दिखा देता हूँ। 5% होता है 15,000, माइनस पहले से कितना था 10,000, तो 5,000 और बढ़ा दिया। सर आपने कहा था डबल इफेक्ट डालना है। हाँ बच्चों ये लो, मैं आपको साथ साथ डबल इफेक्ट करके दिखाता हूँ। डेटर में से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। बेटे डेटर थे पहले 3 लाख के, डेटर्स थे 3 लाख के, और प्रोविजन 10,000 पहले था, 5,000 और बढ़ गया, तो फाइनली हो गया 15,000। और ये कितना आंसर आ गया, 2,85,000। डबल इफेक्ट साथ साथ डालते जाना। डी पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कह रहे हैं देयर वाज अ क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन। बेटा क्लेम आया है यानी वर्कर को चोट लगी है। देयर वॉज अ क्लेम, 6,000 का वर्कर को चोट लगी है, बट ऊपर कोई भी रिजर्व नहीं है। बेटा बैलेंस शीट में कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है। इट मीन्स सारा का सारा नुकसान आपकी पॉकेट से जाएगा। बेटा आपकी पॉकेट से जाएगा, इसका मतलब आपको हो गया लॉस, और लॉस आते हैं सारे यहाँ पे।
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने का चोट लगी है उसको? 6,000 की चोट लगी है। सर डबल इफेक्ट डालना है बेटा, वर्कर को पैसे देने पड़ेंगे, वर्कर को पैसे देने पड़ेंगे तो हमारी क्या बन गई ये लायबिलिटी। पूरा नाम लिख देता हूं मैं इसका, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब ये सारी बातें मैं आपको पहले करा चुका था बेटा, अब तो बस क्वेश्चंस करने हैं। मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर एंड है, आप जितने क्वेश्चंस मेरे से कराओगे मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करता रहूंगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग कुछ नया नहीं बचा इसके अंदर, तो मैंने प्रोविजन भी डाल दिया बेटा, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब जरा जिन बच्चों को आगे वाली बातें समझते हैं बेटा, रिवैल्यूएशन को छोड़ दो, ये लो मैं बस अब कंप्लीट कर रहा हूँ फटाफट। सर 26,000 आ रहा है टोटल, मेरे साथ साथ जरा 26,000 टोटल। 26 में से 6 गए 20,000, 20 में से 5 गए 15,000, यानी प्रॉफिट बचा 15,000। और मैंने आपको बताया था प्रॉफिट कितना बचा, 15,000। ये सब बैलेंस शीट के आइटम है, इसलिए किसको मिलेंगी? सिर्फ बैलेंस शीट के पार्टनर्स को। और बैलेंस शीट में तो सिर्फ एम और वी है बेटा, इस सारी आइटम्स किसको मिलेंगी? सिर्फ बैलेंस शीट के पार्टनर्स को। किस रेशो में? सर ओल्ड रेशो में। और ओल्ड रेशो आप सब बच्चों को पता है, ओल्ड रेशो है 2:3 बेटा, ओल्ड रेशो है 2:3। हम स्पीड बढ़ाते हैं जल्दी। 2:3 में इसको मैं 15,000 को बांटूंगा तो 5 से डिवाइड किया तो 3,000, 3,000 तो ये आएगा। शाबाश, कुछ बच्चों ने बता दिया 6,000 और 9,000। बैलेंस शीट के आइटम्स याद कर लो, बैलेंस शीट के पार्टनर्स डिवाइड इन ओल्ड रेशो, चैप्टर कोई भी हो, खत्म कहानी। बेटा कैपिटल अकाउंट आप बच्चों मेरे साथ फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका देख लो। सबसे पहले हम यहाँ पे डालते हैं बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। सबसे पहले बैलेंस डालते हैं। बैलेंसेस अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस थे 5,20,000। बेटा आप चेक करो बैलेंस शीट के अंदर 5,20,000, और विधि की कैपिटल थी 3 लाख। सबसे पहले मैंने क्या डाल दिया? बैलेंस बीडी। दूसरा स्टेप बेटा, दूसरा स्टेप आता है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अगर आप बहुत ध्यान से समझना चाहो तो बेटा हर चीज पता है क्या होती है, हर चीज क्रॉस होती है। अगर लॉस होता, अगर लॉस होता तो वो इधर आ जाता क्रॉस में, हर चीज क्रॉस होती है। अभी प्रॉफिट है तो मैं फटाफट बांट देता हूँ 6,000 और 9,000। ये हमारा दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या कोई, बेटा तीसरा स्टेप ये है, ये हमारी कविता। क्या कोई बैलेंस शीट में कोई रिजर्व तो नहीं है? कोई भी रिजर्व? हाँ सर, एक रिजर्व था। कौन सा रिजर्व था? सर जनरल रिजर्व था, बिल्कुल सही बच्चों। बेटा जनरल रिजर्व है, क्रॉस में बांट दो। आप देखो इधर दे रखा है जनरल रिजर्व, ऐसे क्रॉस में बांटना है, हर चीज क्रॉस में आनी है। बिल्कुल मत घबराना बेटा, जनरल रिजर्व क्रॉस में बांट दिया। बैलेंस शीट के आइटम हमेशा ओल्ड रेशो में बढ़ती हैं। 30,000 है, 30,000 को अगर हम बांटते हैं 2:3 में ओल्ड रेशो में तो 12,000 और 18,000। तीसरा स्टेप खत्म। बस 4 ही स्टेप हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के। पहला स्टेप क्या था? ओपनिंग बैलेंस। दूसरा स्टेप क्या था? रीवैल्यूएशन क्रॉस में। तीसरा स्टेप बैलेंस शीट के आइटम्स क्रॉस में, खत्म। और फोर्थ स्टेप सर जर्नल एंट्रीज, फोर्थ स्टेप है जर्नल एंट्रीज। कोई भी जर्नल एंट्री, वो मैं आपको जर्नल एंट्री करके दिखाता हूँ। ये रही बेटा जर्नल एंट्री। सर 5,20,000 कैसे आया? 5,20,000 बेटा ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है। ये लो, ये लो बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहां से देखो, कह रहे हैं ये रहा 5,20,000 ओपनिंग बैलेंस, 3 लाख ओपनिंग बैलेंस, तो क्रॉस में मैंने डाल दिया इस तरफ। सर अगर ये बैलेंसेस मधु और विधु के इधर होते, बेटा इधर होते तो मैं इस तरफ डालता क्रॉस में। हाँ हर चीज क्रॉस में आनी है। सर 12,000 कैसे आया?
बेटा जनरल रिजर्व था 30,000, मैंने उसको बांट दिया। बच्चे कह रहे हैं सर ये कैसे आया 12,000? बेटा जनरल रिजर्व 30,000 था, उसको ओल्ड रेशो में मैंने बांट दिया। हाँ बच्चे कह रहे हैं ओके ओके सर। बेटा मैं फटाफट कर रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन खत्म करना है, हमारे पास 7 मिनट्स हैं। तो मैंने जनरल रिजर्व बांट दिया, मैं रिवीजन कराऊंगा, आप अभी टेंशन मत लो। अब मैं आ रहा हूँ जर्नल एंट्रीज पे। मेरा चारों स्टेप खत्म, और उसके बाद जर्नल एंट्रीज के बाद जो बचेगा, जो भी यहाँ पे डिफरेंस आएगा, आप उसको बोलोगे टू बैलेंस सीडी। ये है बैलेंसिंग फिगर जो भी बचेगा। और फिर ये बैलेंस सीडी कहाँ चली जाती है? बैलेंस शीट के अंदर। हाँ लो, सौरभ मित्तल कह रहा है सर मैंने कर भी लिया। बेटा मुझे बस अब जल्दी जल्दी बताओ पुरानी बातें। कैपिटल की एंट्री, कैपिटल लाने की क्या एंट्री थी? अब पुरानी बातें आपको याद आनी चाहिए। कैपिटल लाने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, जी कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल है? 4 लाख। ये बेटा एंट्री है, मुझे इसे पोस्ट करना है। सर जी का कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितने से क्रेडिट हो रहा है? 4 लाख। बस अब मैं इसको पोस्ट करने जा रहा हूँ। क्रेडिट हो रहा है बच्चों, ध्यान से। ये वाली साइड होती है क्रेडिट, और मैं इसको क्रेडिट करता हूँ। मैंने यहाँ लिखा बाय कैश। ध्यान से देखना, मैं सिर्फ गायत्री के आगे लिख रहा हूँ 4 लाख। बेटा पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, समझेंगे। अब सर मैं गुडविल बांटूंगा। बेटा गुडविल की एंट्रीज करूंगा मैं। ये देखो, गुडविल में शेयर कितना था? 1.5 लाख कैश में लाया। अब आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कैश में लाने की एंट्री क्या होती है। मैं जरा करके दिखाता हूँ। बेटा कैश में लाने की एंट्री, हाँ जी सर, कैश में लाने की क्या एंट्री होती है? कैश में एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कैश लाया था? 1,50,000। 1,50,000। और उसके बाद एक और एंट्री होती है, ये प्रीमियम पार्टनर्स बांट लेते हैं। हमारी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना है? 1,50,000। क्या आप में से कोई भी स्टूडेंट मेरी हेल्प कर सकता है सेक्रीफाइसिंग रेशो बताने में? बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो आप बता दो मुझे। फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। हाँ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने बता दी है 2:3 ही आ रही है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वेरी गुड बेटा। बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बच्चों ने निकाल दी है। हाँ मैं ये मान के चल रहा हूँ दोनों पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है। एक था एम कैपिटल अकाउंट, दूसरा था वी कैपिटल अकाउंट। 2:3 में इसको हम बांटें 2:3 में, तो सर ये कितना कितना आएगा? सर ये आएगा 60,000 और ये आएगा 90,000। हाँ बेटा अभी हमारे पास 3 मिनट्स बचे हैं, जरा इस एंट्री को मैं पोस्ट करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ? मैं बना रहा हूँ कैपिटल अकाउंट। आपकी नजर सिर्फ कैपिटल पे जानी चाहिए। ये रही सर कैपिटल, और ये रही कैपिटल, और कहीं कैपिटल है ही नहीं। और कैपिटल हो क्या रही है? कैपिटल हो रही है क्रेडिट। तो लो मैंने भी क्या कर दिया? क्रेडिट। हाँ बेटा मीटिंग एंड होगी तो आप सब बच्चे रीजॉइन करना। मैं अभी इसे फटाफट खत्म कराता हूँ, फिर रीजॉइन करने के बाद हम डाउट्स लेंगे। मैं इस एंट्री को बच्चों पोस्ट करके दिखा रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 और 90,000। बस सर क्रेडिट हो रहा था बच्चों, क्रेडिट, तो मैंने भी क्या कर दिया? क्रेडिट। कहानी खत्म। बेटा मेरे चारों स्टेप खत्म हो गए हैं पार्टनर्स कैपिटल के। मैं रिवाइज कराता हूँ। पहला स्टेप है ओपनिंग बैलेंस, मेरे साथ साथ सुनो ध्यान से। दूसरा स्टेप है रीवैल्यूएशन। तीसरा स्टेप है रिजर्व, सारे के सारे रिजर्व्स।
और फोर्थ स्टेप होता है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज किसकी? गुडविल, प्रीमियम, जितनी भी जर्नल एंट्रीज है, बस टोटल करना है। यहाँ टोटल लिखेंगे जल्दी जल्दी। लो बेटो, मैं मुश्किल वाला मैं बताता हूँ। ये मुश्किल वाला मैंने कर दिया 4 लाख। बेटा अभी आसान वाला आप बताओ जल्दी जल्दी। वी का टोटल करते हैं जरा। वी का टोटल ये आ रहा है 3 लाख प्लस 9,000 प्लस 18,000 प्लस 90,000। बेटा ये आ रहा है 4,17,000। मेरी स्पीड बढ़ती जा रही है टाइम को देखते देखते। फिर ये आ रहा है 5,20,000, 6,000, 12,000, 60,000। ये आ रहा है, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने बता दिया, 5,98,000। बस बच्चों ये टोटल यहाँ लिखना और बैलेंस सीडी हमारी आ गई। ये लो बैलेंस सीडी इसकी आ गई 5,98,000। ये आ गई 4,17,000 और ये आ गई 4 लाख। स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसे ऐसे यूज कर दिया है। ये कैपिटल एज इट इज कहाँ आ जाती है? लायबिलिटी साइड में। बस सर लास्ट मिनट बेटा, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके अलावा सर बैलेंस शीट में जो भी चीज आपको मिलेगी, इनके अलावा एज इट इज उतार देना। जैसे मैं आपको बताऊं, बैलेंस शीट में मशीनरी थी, एज इट इज उतार देना मशीनरी। बैलेंस शीट में स्टॉक था, बिल्कुल सेम बेटा,